इसमें अब आगे चल रहा है। तो जैसा हम लोग देख चुके थे ये ग्राफ इनवर्स के और डोमेन और रेंज उनका थोड़ा बहुत पता चल गया था। तो सारे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स सबकी हमें डोमेन रेंज पता थी, मतलब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है और वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, तो आज की क्लास में थोड़ा ग्राफ और हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, देखेंगे वो। ठीक है, तो और कुछ फॉर्मूले भी देखने हैं, तो चलो थोड़ा फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं पहले। अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? अगर tan इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो क्या लिखेंगे? कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो कॉट इनवर्स और बाद में सेक इनवर्स। साइन कॉस साथ में नहीं लिया क्योंकि ये तीनों एक तरीके के, इन तीनों का जो ग्राफ है एक तरीके का बिहेवियर है। मतलब जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं हम लोग, तो ये था tan इनवर्स एक्स का ग्राफ, ऐसे था। कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसे था। ठीक है, तो ये तीनों फंक्शन एक हमने देखा था कि अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्री है तो फंक्शन ऑड होता है। तो यहाँ पे ये फंक्शन भी ऑड है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है ना। ओरिजिन के रिस्पेक्ट सिमेट्री जैसा उधर देख रहे हो वैसे ओरिजिन की लेफ्ट साइड भी वैसे ही दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग f माइनस एक्स करते हैं तो वो माइनस बाहर आ जाता है। मतलब इसको तुम सीधे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसको सीधे ऐसे लिख सकते हैं जैसे साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, उसी तरह से ये भी। तो साइन टेन और कॉसिक इनवर्स में सीधे माइनस बाहर आ जाता है क्योंकि तीनों ऑड फंक्शन है, तो माइनस एक्स का माइनस बाहर आ जाएगा। ये तीनों अलग है, ठीक है। अब अलग तो है तो इसका माइनस भी क्या करें हम लोग? तो अब इसको थोड़ा हम लोग रेंज के अकॉर्डिंग भी समझेंगे। जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, अच्छा कॉस इनवर्स की जो रेंज थी वो थी 0 से पाई और इसका जो x था वो -1 से 1 था। ठीक है, ये रेंज लिखा है, रेंज 0 से पाई। अगर तुमने यानी यहाँ पे तुम जो भी लिखो, मतलब लिखोगे -1 से 1 की भी, तो जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी होगी। तुमने अगर इसका माइनस बाहर निकाल दिया ये रॉन्ग हो जाएगा। और वैसे भी समझो कि ये अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो और फंक्शन नहीं है, तो इस तरह से बाहर नहीं निकाल सकते, है ना। और रेंज के अकॉर्डिंग भी हम लोग बता सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू कितनी है 0 से पाई, ये भी 0 से पाई है, लेकिन इसमें माइनस लग गया है तो ये इधर साइड क्या हो गया नेगेटिव, इधर साइड पॉजिटिव, तो इक्वल हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो हम लोग ने कॉस इनवर्स माइनस एक्स को अभी हमने मान लिया थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू किसके बीच में होगी? 0 से पाई के बीच में होगी। इस कॉस इनवर्स को उधर लेंगे तो ये हो गया कॉस थीटा। ठीक है, हमको चाहिए कॉस इनवर्स एक्स के टर्म, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया ना, ये tan इनवर्स एक्स हो गया था माइनस लगा के, तो ऐसे ही यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स के टर्म में चाहिए। तो इस एक्स को अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं,
एक माइनस पहले ले जाओ, बाद में लिख दूंगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, ऐसे लिख लिया, ठीक है। और फिर इसको हमने लिखा पाई माइनस थीटा। अच्छा, पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन रॉन्ग हो जाता, क्यों? तो जैसे मान लो तुमने ये लिखा, अच्छा पहले इसको तो देख लो, अपने आप तुम्हें समझ में जाएगी पाई प्लस थीटा क्यों नहीं लिख सकते थे। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इधर ले आओ, लिख सकते हैं। अच्छा, मान लो तुमने पाई प्लस थीटा लिखा होता, तो ये थीटा किसके बीच में था? 0 से पाई के बीच में था, क्योंकि हमने कॉस इनवर्स को माना है, और कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है, ठीक है। अगर यहाँ पाई प्लस थीटा लिखा होता तो ये यहाँ पे क्या था, पाई प्लस थीटा, तो पाई पहले पाई पहुंच चुका है और उसमें से प्लस और ऐड कर रहे हो तो पाई से ज्यादा नहीं हो गया? और कॉस इनवर्स एक्स के लिए पाई से ज्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती, तो पाई प्लस वाली चीज नहीं लिख सकते थे। अच्छा, ये सही है कैसे? ये पाई से कम, जीरो, जीरो से पाई के बीच में, ये भी 0 से पाई के बीच में, देख लो। थीटा की वैल्यू ये रखोगे तो पॉजिटिव में ही आएगा, यानी ये ठीक है। अब यहां से थीटा निकालो, तो थीटा कितना आ जाएगा? पाई माइनस, लिख सकते हैं। और थीटा क्या था हमारा? ये था, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेम कॉट इनवर्स में ही इसी तरीके से, सेक इनवर्स में भी इसी तरीके से, ठीक है। ये हो गया, समझ में आया? ठीक है ना। तो हम लोग ये ध्यान रखना, वैसे फॉर्मूला याद रखना है, पर इसको भी थोड़ा देखो कैसे करा है, फॉर्मूला सारे याद रखने हैं ये। जैसे कॉस इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। पाई माइनस, अब हाफ किसकी वैल्यू होती है कॉस में? पाई बाई 3, ध्यान रख देंगे। अगर सीधे पता होता तो सीधे आंसर लिखते हैं, 0 से पाई के बीच में जो भी माइनस हाफ आंसर देगा वो यहाँ लिख देते हैं, है ना। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ठीक, अब ग्राफ हम लोग बनाएंगे आगे। तो ग्राफ हमें देखना है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है। तो दोनों देखो, एक तरीके से हम लोग ने जो कंपोजिट फंक्शन पढ़ा था वो मिक्स करके लिखा है ना। एफ जी एक्स इक्वल टू एक्स, अगर एफ और जी आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो साइन साइन इनवर्स तो अगर तुमने वाई माना तो ये क्या लिख देंगे? इक्वल टू एक्स लिख देंगे। एफ जी, एफ ऑफ जी एक्स, है ना, वाई इक्वल टू एक्स हो गया। अच्छा, इसमें एक्स क्या होगा? क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर है तो एक्स की वैल्यू -1 से 1। तो अगर हमें इसका ग्राफ बनाना होता तो वो सीधे वाई इक्वल टू एक्स लाइन थी -1 से 1 के बीच में, ठीक है। जितना डोमेन है उसके हिसाब से ग्राफ बनना है, ठीक। अब इसका हमें बनाना है, ये समझ में आ गया ना? ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देखना।
घटा रहे हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने साइन एक्स का जब इनवर्स निकाला तो एफ ऑफ जी एक्स ये भी लिखा है, लेकिन हम लोग एक्स भी लिख सकते हैं। लेकिन एक हमने यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया था इनवर्स, तो वो इनवर्स में जो फंक्शन लिया था साइन का, वो किसके बीच में था? -π/2 से π/2 के बीच में, मतलब एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे जो भी एक्स लिखोगे, यानी एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स, वो एक्स -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसको तुम एक्स लिख सकते हो। चलो अच्छा, सबसे पहले इसका डोमेन देखते हैं। तो साइन एक्स की वैल्यू, मतलब साइन इनवर्स के अंदर क्या सेटिस्फाई करना चाहिए? साइन इनवर्स के अंदर -1 से 1, तो साइन एक्स तो -1 से 1 होता ही है, ये डिफाइन है किसी भी एक्स के लिए, ठीक है, डोमेन है। अच्छा, जब हम लोग y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स लिख रहे हैं, अगर सीधे x लिख दोगे तो क्या गड़बड़ होगा वो देखना हमें, जैसे, ठीक है। ठीक, तो ये जैसे साइन इनवर्स लिखा है तो y की रेंज क्या होगी? अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि y इक्वल टू अगर साइन इनवर्स लिखा है तो इनवर्स के अकॉर्डिंग जो रेंज होती है वो y की -π/2 से π/2 होती है, ठीक है। अगर तुमने कहा कि केवल x लिख दूं, पहले अभी जो मतलब अगर इसको सीधे x लिख देते तो क्या गड़बड़ होता वो देख लें। मान लो यहाँ x लिखा तुमने 2π/3 लिख दिया, तुमने इसकी वैल्यू लिखी 2π/3, ठीक है, तो रॉन्ग हो जाएगा। अब अगर मान लो थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको लिख देंगे साइन पाई -π/3, मतलब साइन पाई -π/3 मतलब साइन π/3 √3/2, और साइन √3/2 को क्या लिखेंगे? π/3, तो ये ठीक है। ये ठीक नहीं है। अब क्यों? क्योंकि हमें पता है साइन इनवर्स की जो रेंज होगी वो π/2 से ज्यादा नहीं जा सकता, और 2π/3 जो नंबर है वो π/2 से ज्यादा है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक। ये हो सकता था, है ना, है भी साइन इनवर्स √3/2 π/3। अब इसमें क्या किया हमने, पहले वैल्यू रख दी, या फिर अगर इसको ऐसे लिख लेते, ये भी ठीक है, साइन π/3 √3/2, और फिर ये साइन में साइन हटा के भी π/3 लिख सकते हो, है ना। तो तुमने देखा कि कभी ये नहीं हट पा रहा है, कभी ये चीज नहीं लिख पा रहे हो और कभी लिख पा रहे हो। तो वो तुम तब लिख पा रहे हो जब जो x है वो उसी की रेंज में है ना। अगर रेंज से बाहर जाएगा तो नहीं लिखा जा सकता, तो क्या लिखा जाएगा वो हमें देखना है। तो हम लोग सीधे y इक्वल टू एक्स नहीं लिख सकते। समझ में आ गया ना, साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 होती है। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी x लिख रहे हैं तो वो सीधे आंसर आ जाए तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या x बिलोंग्स टू r है, तो x तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन y इक्वल टू क्या आएगा वो हमको देखना पड़ेगा सही से, ठीक। अच्छा, तो कब हम लोग x लिख सकते हैं वो देखना है, ठीक। अच्छा, सबसे पहले ये भी देखो कि ये साइन एक्स लिखा है, अगर हम लोग साइन 2π + x लिखे तो वापस से साइन एक्स हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग ऐसे लिख दें तो इसको वापस ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो क्या क्या मतलब हो गया, ये कैसा फंक्शन हो गया? पीरियोडिक है विथ पीरियड कितना, 2π, है ना। यानी अगर हम लोग
2 पाई में अगर ग्राफ बना लें तो वही ग्राफ रिपीट होगा बार बार, है ना, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन के तो वही है ना, मतलब पहचान की एक पीरियड के बाद वो रिपीट करता है, तो इसमें क्या है, वो 2 पाई है। ठीक है, तो हमको एक तो x बिलोंग्स टू r हो गया, पता चल गया, मतलब पूरे r पे ग्राफ बनेगा, और पीरियोडिक है, पीरियड कितना है, 2 पाई, तो 2 पाई में हम लोग ग्राफ बनाएंगे, वही रिपीट कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अब हमने कहा कि कब इसको x लिख सकते हैं, तो हमने कहा कि इसको x तब लिख लो जब x की वैल्यू -π/2 से π/2 रखो। है ना, तो अगर तुमने x लिखा तो ये देखो x साइन इनवर्स लिखा है, तो ये y की जो रेंज होगी साइन इनवर्स के अकॉर्डिंग वो उसी के बीच में आ रहा है, तो -π/2 से π/2 के बीच में तुम इसे लिख सकते हो, सीधे साइन इनवर्स साइन हटा के x लिख सकते हैं। अब देखो ये कितना डिस्टेंस कवर हो गया, पाई हो गया, मतलब पाई तक का ग्राफ हमें पता है, मतलब डिस्टेंस पाई में 1 = x ग्राफ बना देंगे, है ना। अब एक और आगे का थोड़ा देख लो, π/2 से 3π/2, इक्वालिटी ले लिए क्योंकि दोनों जगह कंटिन्यूस फंक्शन है, दोनों जब बनाएंगे तो दिख जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है, अगर मान लो π/2 होता तब तो ठीक है, लेकिन π/2 से बढ़ा जाने वाले हो, इक्वल होता तब तो कोई बात नहीं, वो तो सीधे सीधे यहाँ पे तुम लिखते हैं π/2 साइन π/2 π/2 आ जाता, लेकिन π/2 से बड़े की भी बात है ना, तो चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज इस तरह करो कि x में मतलब साइन साइन में रहे, लेकिन इस तरह चेंज करो कि जो अंदर वाली वैल्यू है वो उसके रेंज, उसका रेंज में आ जाए। ठीक है, तो जैसे ये नंबर ले रहे हो, है ना, अगर हम लोग बोले π/2 से ज्यादा जा रहे हो, ठीक, तो पाई के अकॉर्डिंग देखा जाए, ठीक है, या तो तुम्हारा ऐसे बन रहा होगा यहाँ पे, या फिर इस तरह से, मतलब एंगल की बात है, ये जो x लिखे हम, x लिखा है हमने, ये वाला x, ये π/2 से ज्यादा है, 3π/2 से या 3π/2 से कम है। ठीक है, तो इसको अगर हमने माना थीटा, ये x है, पहले इस वाले केस में देख रहे हैं और फिर इस वाले में देख लेंगे। ठीक है, ये हमने मान लिया थीटा, इस वाले केस में क्या है, π/2 से ज्यादा है, पाई से कम है, तो इसमें हम लोग लिख देंगे x को, π-θ लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे x क्या था, π-θ हमने मान रखा है। ठीक, तो साइन इनवर्स साइन π-θ क्या होता है, साइन थीटा। अब इस थीटा के बारे में देखो, ये थीटा जो होगा वो इसके बीच में होगा, -π/2 से π/2 के बीच में होगा, है ना, देख लो, मतलब इससे तुम ज्यादा जा रहे हो तो ये वैल्यू तो π/2 से कम ही आ गई, और कम आ गई तो हमें पता है कि जब भी यहाँ पे कम आएगा तो तुम सीधे लिख सकते हो, मतलब इसको हम लोग घटा के आप सीधे थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा लिखा तो यहाँ पे क्या लिखोगे, थीटा की वैल्यू कितनी थी, यहाँ से देखो थीटा कितना था, थीटा इधर ले आओ, एक्स को उधर ले जाओ, तो थीटा इक्वल टू π-x, समझ आया। अच्छा, मान लो इधर होता थर्ड क्वाड्रेंट में, तो क्या लिखते हैं, इसको मान लो थीटा, तो x इक्वल टू क्या हो जाता, पाई प्लस थीटा,
होता। अच्छा, तो साइन इनवर्स साइन एक्स की जगह पाई प्लस थीटा लिख दिया। अब साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। और साइन इनवर्स माइनस एक्स में माइनस बाहर आ जाता है, ऐसे लिख सकते हैं। अब फिर से थीटा देखो, थीटा इससे ज्यादा नहीं जा सकते इस लाइन से उधर, और थीटा पाई बाई 2 से तो कम ही है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग? इक्वल टू माइनस थीटा। फिर थीटा की वैल्यू रखो, क्योंकि एक्स कितना है? पाई प्लस थीटा इस वाले में, तो थीटा कितना हो जाएगा? एक्स माइनस पाई। और फिर माइनस बाहर लगा है तो पाई माइनस एक्स। समझ में आया? मतलब तुमको ये ध्यान रखना है सिर्फ इस तरह से, इसको बस खोलना देखना है। जो साइन इनवर्स लगा है उसके हिसाब से जो रेंज होता है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आना चाहिए। अगर तुम सिंपली खोल दोगे एक्स, तो इसका मतलब तुम मान के चल रहे हो कि इसकी जो एक्स है इसके बीच में है। अगर एक्स की वैल्यू कुछ आगे पीछे हो गई तो तुम सीधे नहीं लिख सकते, उसके लिए तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, और वो कन्वर्जन हमें पता है, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना? जैसे जैसे लिखा है साइन 135, तो हम लोग क्या लिखते हैं? साइन 180 माइनस 45 लिख सकते हैं, तो छोटा हो जाएगा, साइन 45 लिख सकते हैं उसको। तो वही कन्वर्जन हमको यहाँ करके वो जो साइन के अंदर जो वैल्यू है उसको माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाना है, ताकि हम लोग उसको डायरेक्ट ओपन कर पाए। ठीक है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए थे ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से एक्स को हमने ये मान लिया पाई माइनस थीटा रखा है यहाँ पे, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, और फिर ये हट गया क्योंकि थीटा पाई बाई 2 से कम ही है, थीटा की वैल्यू यहाँ से वापस रख दी। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो ये लिखा था, है ना? यानी अगर तुम y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स को ओपन कर रहे हो, कहाँ पे? पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 के बीच में, तो क्या ओपन होगा? पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स, ये देखो एक्स था इसके बीच में, पाई माइनस एक्स इसके बीच में पाई माइनस। अब ये डिस्टेंस कितना हो गया? माइनस पाई बाई 2 पाई हो गया, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, ये भी पाई हो गया, तो 2 पाई पूरा कवर हो गया। और हमको पता है कि ये जो ग्राफ फंक्शन है ये 2 पाई का पीरियोडिक है, तो यानी जो भी हम लोग बनाएंगे वो 2 पाई में रिपीट करेगा। ठीक, अच्छा, अब ये हटा रहे हैं, थोड़ा सा ग्राफ अब बना रहे हैं, तो ध्यान रखिए इसको। ठीक है, ये ठीक है ना? समझ में आ गया? हाँ, तो y इक्वल टू एक्स था माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, ठीक है, और इसी की बात हो रही है। और जब ये पाई माइनस एक्स है तो हमने क्या बोला? पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में। ठीक है, एक जगह इक्वालिटी रखनी पड़ेगी, तुम दोनों जगह लिख दिए मैंने, लेकिन एक जगह लिखनी पड़ेगी। तो दोनों जगह लिखने का मतलब होता है कि फंक्शन को कंटिन्यूस मान ही रहा है, और वो है भी यहाँ पे। ठीक, चलो क्या करना है। y इक्वल टू एक्स ग्राफ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। ठीक है, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में पाई माइनस एक्स। अब लाइन बनानी है तुमको, है ना? लाइन कैसे बनाते हैं? लाइन का 2 पॉइंट पता चल जाए, लाइन बन जाती है, बस खींचना ही तो है। अच्छा, पाई बाई 2 रखोगे तो कितना आएगा? पाई बाई 2 आएगा, तो ये पॉइंट तो पाई बाई 2 पाई बाई 2 है ही,
इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। 3π/2 रखोगे तो कितना आएगा, माइनस में जाएगा π/2, और पाई रखने पे कितना आएगा 0, मतलब इस लाइन को ऐसे मिला दो। ये है पाई, समझ में आ गया, ये x है और ये है पाई माइनस x, ठीक। इसको आगे और पीछे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग करते हैं इसको, पहले समझ में आ गया ना कि -π/2 से 3π/2 मतलब 2 डिस्टेंस कवर हो गई। अब ये y पर x लाइन है, y माइनस x लाइन है, ठीक है। अच्छा, ये अब थोड़ा पूरे उसमें यूज करना पड़ेगा, तो बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे बनेगा, ठीक। अच्छा, π/2 मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम -π/2, ये y इक्वल टू x ग्राफ था, ये पाई माइनस x था, π/2 जैसे साइन में जो पॉइंट्स थे उसी तरह से पाई इधर वाला 3π/2, ये 2π होगा, 3π है, 4π है, 5π है, 0 -π -2π ऐसे करके, -π/2 ऐसे π/2, ठीक। अच्छा, ठीक है। तो अब ग्राफ अगर तुमको पता है तो हम लोग कुछ वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे मान लो तुमसे बोला गया साइन इनवर्स साइन 2 की वैल्यू कितनी होगी, पूछा गया, ठीक है। तो हम लोग 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स साइन x तब होता है जब x की वैल्यू कहाँ तक जाती है, π/2 तक, और π/2 का मतलब है 1.57। यहाँ पे क्या लिखा है 2, तो इसको तुम सीधे 2 नहीं लिख सकते, ठीक। तो क्या लिखेंगे, या तो तुम क्वाड्रेंट के हिसाब से जाओ, और अगर तुमको ग्राफ पता है ग्राफ के हिसाब से चले जाओ। 2 कहाँ पड़ेगा, यहाँ कहीं पे आएगा। तो यानी क्या लिखना चाहिए हमें, 2 पे ये वैल्यू कितनी है y की, पाई माइनस 2, तो आंसर क्या होगा पाई माइनस 2। अगर तुम ग्राफिकली जाना चाह रहे हो तो ग्राफिकली तो चलेगा, आप मतलब क्वाड्रेंट के हिसाब से जाना चाह रहे हो तो 2 कहाँ पड़ेगा, ये होगा 2। इसको तुमने मान लिया एल्फा, तो 2 को लिख दिया तुमने पाई माइनस एल्फा, यहाँ पे 2 की वैल्यू रखो साइन इनवर्स साइन, और फिर लिख दोगे साइन इनवर्स साइन एल्फा, और ये एल्फा क्योंकि कम है, π/2 से कम है तो सीधे एल्फा लिखा। एल्फा की वैल्यू कितनी है देख लो, एल्फा इधर लाओ 2 उधर ले जाओ, ठीक है। तो तुम्हें कन्वर्ट करके तुम्हें उसको π/2 और -π/2 के बीच में लाना पड़ेगा। अगर तुमको ग्राफ पता है तो सीधे लिख देंगे, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट के हिसाब से हमको बाकी लाइन भी लिखनी है, ठीक। जैसे ये पाई माइनस x है तो ये क्या होगा, इसको ऐसे समझने के लिए ध्यान रखो, या तो हम लोग 2π + थीटा लिख के चले, है ना, या फिर ऐसे देखो ये इसके पैरेलल है ना। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा 1, y इक्वल टू mx के हिसाब से m1 है, तो दोनों पैरेलल लाइन है तो x का कोफिशिएंट सेम है। अच्छा, x इंटरसेप्ट कितना है लाइन का, 2π है ना, और x इंटरसेप्ट कैसे निकालते हो, y को 0 रख के, तो y इक्वल टू mx + c, अगर y 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -c/a और -c/m,
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, y 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस सी अपॉन एम। हमको पता है m कितना है, m है 1, है ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ एम एक्स प्लस सी में ऐसा रखो कि x इक्वल टू 2 पाई मिले। ये लाइन लिखिए, स्लोप देखो 1 है और जब इक्वल टू 0 लिखो y इक्वल टू ये लिखा है y इक्वल टू x माइनस 2 पाई। ठीक है, तो y इक्वल टू जब 0 लिखोगे तो x माइनस 2 पाई इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई आ जाएगा। ठीक, ये वाला कितना स्लोप होगा इसका, इसके पैरेलल है तो स्लोप क्या हो गया -1 और 3 पाई मिलना चाहिए तो 3 पाई माइनस x माइनस 4 पाई 5 पाई माइनस x। इसका स्लोप किसके इक्वल है पर इस लाइन के, माइनस पाई माइनस x इक्वल टू माइनस पाई मिलना चाहिए, 2 पाई प्लस x, इसका स्लोप इसके इक्वल है और x इक्वल टू माइनस 2 पाई मिलना चाहिए। ठीक है, अब मान लो तुमको निकालना है साइन इनवर्स साइन 12, क्या लिखेंगे, जब 12 कहाँ पड़ेगा, ये होगा, है ना। मतलब अगर 12 देखो तो 4 इंटू 3.14, तो 4 इंटू 3.14 मतलब 12 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 12 तो उससे कम है। अब कहाँ पे पढ़ रहा है ये, अभी x की वैल्यू है अगर 12 तो y इक्वल टू क्या मिल रहा है, मतलब ये y था, y इक्वल टू क्या मिल रहा है x माइनस 4 पाई, मतलब 12 माइनस 4 पाई। समझ में आया। अच्छा, ये 12 और ये सब रेडियन में है तो इसको डिग्री में समझना, डिग्री के हिसाब से नहीं लिखा है, रेडियन के हिसाब से है। ठीक है, ये जो लिखा है सब रेडियन के हिसाब से एक्स वाइस। ठीक है, पाई यूज किया हमने। अच्छा, मान लो एंगल वाला बहुत सिंपल होता है, जैसे तुम्हारे पास लिखा है साइन इनवर्स साइन 11 पाई बाई 6 लिखा है। अभी क्या आंसर लिखेंगे, 11 पाई बाई 6 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पाई बाई 2 से ज्यादा है वो, है ना। क्या लिखें, साइन इनवर्स साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6 लिख दें और ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाई 6, और क्योंकि माइनस बाहर आ जाता है तो माइनस पाई बाई 6। तो एंगल में देखना बहुत सिंपल होता है, इसको भी ध्यान रखना क्योंकि इसको भी तुम क्वाड्रेंट के हिसाब से तो कर ही सकते हो। अभी मान लो इससे जाना था तुम्हें, तो 11 पाई बाई 6 मतलब कितना हुआ, अगर 11 को 6 से डिवाइड करो तो 6 1.8 पाई, कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1.8 पाई के आसपास, यहाँ पे आ रहा है ना। क्या लिखेंगे, x माइनस 2 पाई मतलब 11 पाई बाई 6 माइनस 2 पाई, 11 पाई बाई 6 माइनस 2 पाई, और 11 पाई बाई 6 माइनस 2 पाई मतलब 11 पाई बाई 6 और 6 इंटू 2 12, 11 पाई माइनस 12 पाई माइनस पाई और बाई 6। समझ में आ गया। ठीक है, तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, कोई बहुत सारे फॉर्मूले प्रूव होंगे, उस प्रॉपर्टी की वजह से साइन इनवर्स साइन एक्स में एक्स कब लिखते हैं। ठीक, अगला कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स वही बनेगा जो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स में बना रहे, इसमें कुछ नहीं सोचना पड़ता। एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स, और एक्स हमें पता है कहाँ से खाते हैं, -1 से 1, है ना। तो जब भी ऐसा कुछ आएगा तो कुछ सोचना नहीं है, सीधे लिखना है, बस कॉस इनवर्स पहले लिखा हो कॉस बाद में लिखा हो तो फिर हमें देखना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ तो यही हो गया।
कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का बनाना है। तो कॉस इनवर्स के अंदर -1 से 1 होना चाहिए और कॉस एक्स के लिए -1 से 1 होती है, यानी यहाँ पे एक्स कुछ भी लिख दो, इनवर्स की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड है। ठीक है, और क्योंकि cos x लिखा है तो पीरियोडिक हो गया, पीरियड कितना हुआ 2 पाई। अब फिर से हम लोग बोलेंगे cos इनवर्स cos x को हमेशा cos x नहीं लिखेंगे, कब लिखेंगे, जब x उसकी रेंज में आएगा, और रेंज क्या होती है 0 से पाई। अच्छा 0 से पाई तो हो गया है ना, हमको पता है पीरियड 2 पाई है, तो एक और पाई से 2 पाई वाला और देख लेते हैं, इसमें तो हमें ओपन करना आ गया। ये पाई से 2 पाई के बीच में, ठीक, तो मान लो यहाँ पे, ठीक है, तो हमने कहा कि ये पूरा x था, इसको तुमने मान लिया थीटा। ठीक है, तो x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, है ना, x को 2 पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, यहाँ लिख दो। cos 2 पाई माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो अब थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी, क्योंकि यहाँ से ले रहे हो, है ना, यहाँ से, ठीक, तो थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी, तो ये जो हम लोग लिखेंगे थीटा लिख सकते हैं सीधे। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो तो थीटा इधर आएगा, एक्स उधर जाएगा, मतलब 2 पाई माइनस एक्स, है ना। ठीक है, अब ग्राफ बनाते हैं। समझ में आ गया ना, cos इनवर्स cos x इक्वल टू x जब x के लिए 0 से पाई, और cos इनवर्स cos x इक्वल टू 2 पाई माइनस x जब x के लिए इतनी। ठीक है, तो और जब पाई 2 पाई में बन ही गया है तो उसको हम लोग रिपीट करवाएंगे बस। 0 से पाई में क्या है, y इक्वल टू एक्स ग्राफ, पाई से 2 पाई में क्या है, 2 पाई माइनस एक्स ग्राफ, वो लाइन ही बन रही है सब जगह। अगर मान लो तुमने x को रखा पाई तो यहाँ मिलेगा पाई, जो कि y इक्वल टू एक्स ग्राफ था, तो ये पाई है, तो इसी पॉइंट से जाएगा। और 2 पाई रखोगे तो कितना मिलेगा, 0, मतलब यहाँ पे 2 पाई जो होगा उसमें वैल्यू आएगी 0। ठीक है, तो ये 2 पाई में ग्राफ बन गया ना, अब इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू रिटनी फिर से लाइन की इक्वेशन इसके पैरेलल ये है, ठीक है, और 2 पाई इंटरसेप्ट मिलना चाहिए, तो पैरेलल है तो एक्स का कोएफिशिएंट 1, यहाँ लिखोगे x माइनस 2 पाई, ये है इसके पैरेलल, मतलब स्लोप है -1 और x जब इक्वल टू में 4 पाई आ जाना चाहिए, यहाँ लिखोगे 4 पाई माइनस एक्स, इसमें कितना लिखेंगे x माइनस 4 पाई,
6 पाई माइनस एक्स, अगला वाला भी लिख देंगे ऐसे ही, इधर आ, ये है माइनस एक्स, इसमें स्लोप इसके पैरेलल है और 2 पाई मिलना चाहिए माइनस का, तो एक्स प्लस 2 पाई, इसमें स्लोप है इसके पैरेलल मतलब माइनस स्लोप, और एक्स इक्वल टू माइनस 2 पाई मिलना चाहिए मतलब माइनस एक्स माइनस 2 पाई, ठीक है। फिर ऐसे इधर भी एक्स प्लस 4 पाई, समझ में आया। जैसे हमको लिखना है कॉस इनवर्स कॉस कितना 12, क्या लिखेंगे, मैंने बोला यहाँ पे आएगा 12, कितना हो गया 4 पाई माइनस 12, ठीक है, समझ में आया। सीधे 12 नहीं लिख सकते, 12 मतलब पाई के लिए 3.14 होती है, तो 12 नहीं लिखा जा सकता। अच्छा, एक हमने क्वेश्चन बीच बीच में सॉल्व कर दिया, साइन इनवर्स साइन 12 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 12 लिखा हो तो आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स साइन 12 अभी पीछे लिखा था, है ना। तो 12 माइनस 4 पाई था और ये था 4 पाई माइनस 12, 0। समझ में आ गया ना। तो इस तरह से हम लोग कॉस इनवर्स कॉस एक्स और साइन इनवर्स साइन एक्स को ओपन करके लिख सकते हैं, ठीक। चलो आगे, tan ऑफ tan इनवर्स x वही है, y इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x लिखा हमने, तो इसमें कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, x और x बिलोंग्स टू क्या होगा, क्योंकि x की यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, है ना, कोई भी लिख सकते हैं ना, tan इनवर्स इनफिनिटी माइनस वही होगा, इसमें क्या बन जाएगा y इक्वल टू एक्स लाइन पूरी, ठीक है। तो ये पूरा y इक्वल टू एक्स लाइन बन जाएगी इसके लिए। अच्छा, tan इनवर्स tan x, तो x बिलोंग्स टू r के लिए होता है और tan x पीरियोडिक है, तो इसका पीरियड कितना है पाई, मतलब पाई में हम लोग ग्राफ बना देंगे। अच्छा, tan इनवर्स में रेंज क्या थी -π/2 से π/2, तो यानी अगर सिर्फ इतने के लिए ओपन कर दें भाई रिपीट कर जाएगा, π/2 पे ओपन रहता है, तो ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये हुआ पाई, यानी अब पाई ही पीरियड है तो वही बार बार रिपीट करेगा, तो इसका सीधे इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब सीधे लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, y इक्वल टू एक्स था, ये स्लोप पैरेलल है, इसके लाइन पैरेलल है तो स्लोप वही रहेगा, और x इक्वल टू पाई मिलना चाहिए इंटरसेप्ट, तो क्या मिलेगा x माइनस पाई लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये कितना हो जाएगा x माइनस 2 पाई, पीछे आ जाओ, ये कितना होगा x प्लस, ठीक। तो tan इनवर्स tan, अगर tan इनवर्स tan 5 निकालना 5, तो 5 कहाँ पड़ेगा
1.57 इंटू 3 करो तो 5 यहाँ कहीं पड़ेगा इसमें, यहाँ लिखोगे 5 माइनस 2 पाई, आंसर हो जाएगा, है ना। फाइव माइनस 2 पाई यहाँ कहीं पड़ेगा, समझ में आ गया। ठीक है, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स लाइन, क्योंकि यहाँ पे x बिलोंग्स टू r होता है, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू एक्स लाइन बना देंगे सीधे। ठीक है, अच्छा इसके लिए फिर तो देखना है, तो कॉट क्या होता है, पीरियोडिक है और पीरियड कितना है, तो कॉट क्या होता है पाई, तो पाई में जो ग्राफ बनेगा उसी को हम लोग रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो रेंज क्या होती है 0 से पाई, तो y इज इक्वल टू, अगर कॉट इनवर्स कॉट एक्स हमें बनाना है तो x को हम लोग अगर 0 से पाई लिख दें तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स आएगा, क्योंकि उसी की रेंज में है। ठीक, तो पाई, ये देखो पूरा पाई डिस्टेंस हो गया, अब यही बार मैं रिपीट करेगा, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ 0 से पाई के बीच में, ठीक है। चलो इक्वेशन लिखते हैं, तो ये x है, इसका भी स्लोप क्या होगा 1, और ये x इक्वल पाई मिलना चाहिए, x इक्वल टू 5, क्या हो जाएगा x माइनस पाई, ये x माइनस 2 पाई, ये x प्लस पाई। ठीक, बन गया, आगे तक बढ़ा देंगे, समझ में आया। ठीक है ना, ये लिखा है, इसका बनाते हैं y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। अच्छा, कॉसेक इनवर्स x लिखा है, तो x का क्या वैल्यू होगी, माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी, तो ये ग्राफ सीधे सीधे x आएगा, लेकिन y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, लेकिन -1 से 1 के बीच में नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो माइनस इन्फिनिटी से -1 इसके बीच में, और यूनियन 1 टू इन्फिनिटी के बीच में, और हमें पता है कि सीधे x लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू एक्स है, लेकिन ये वाले पोर्शन में कुछ नहीं है। ठीक है, इधर आ जाता है, ठीक, इसको जरा ऐसे देखो, लिख सकते हैं, फिर 1 अपॉन साइन वाई 1 अपॉन साइन एक्स, तो लिख सकते हैं साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ये लिख सकते हैं, यानी वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, हो गया, यानी सेम ग्राफ है ना, लेकिन कुछ एक चीजों पे हम लोग को वो ओपन करना पड़ जाएगा, जैसे जहां जहां पे कॉसिक एक्स डिफाइन नहीं होता है वहां के लिए हमको वहां पे ओपन करना है। तो जैसे अभी हम लोग अगर ग्राफ बनाए, साइन इनवर्स साइन एक्स का ही बना लेते हैं,
ये समझ में आ गया ना? इतना था, इसीलिए ग्राफ पूरा नहीं बना है, ये बीच में नहीं बना है, बाकी इधर और उधर पूरा बना है। हाँ, तो साइन में साइन एक्स का ही ग्राफ है, मतलब जो हम लोग बना रहे थे वही था। कॉसेक जीरो क्या होता है? इनफाइनाइट जाता है, मतलब नॉट डिफाइंड है। कॉसेक जीरो प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी लेफ्ट और राइट में जाता है, तो नॉट डिफाइंड हो गया। तो जहां जहां पे कॉसेक जीरो एक्स जीरो बन जाए, मतलब कॉसेक की वैल्यू इनफाइनाइट चली जाए, साइन जीरो बन जाए, वहां पे हम लोग को वो पॉइंट हमें एक्सक्लूड कर देना है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ओपन ओपन ओपन, बस। तो ये जो ग्राफ है ये सेम ही ग्राफ है, ये बना दो, लेकिन x बिलोंग्स टू r के लिए बनाना है, लेकिन यहाँ पे n पाई हटा दो। ठीक है, तो ये ग्राफ सेम यही है। ठीक है, और लास्ट सेक ऑफ सेक इनवर्स और सेक इनवर्स सेक एक्स, ये वैसे ही बनेगा जो अभी हम लोग ने बनाया था। x होता है माइनस इंफिनिटी से -1, तो ग्राफ y इक्वल टू x जो बनेगा वो माइनस इंफिनिटी से -1 और 1 से इंफिनिटी बनेगा। ठीक है, और इसमें आ जाओ। तो फिर से अगर वैसे ही लिखोगे जैसे भी हमने बनाया था, तो इसको ऐसे लिख दें, और फिर cos y इक्वल टू cos x आएगा, और फिर y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos x बन जाएगा। लेकिन फिर से ये ग्राफ पूरा x बिलोंग्स टू r के लिए था, लेकिन इनमें से कुछ पॉइंट यहाँ हटाने पड़ जाएंगे। अब जब cos जीरो होता है तो sec क्या वहां पे क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। यानी ग्राफ तुम बनाओगे जहां पे cos जीरो हो जाता है वहां पे sec की वैल्यू इनफाइनाइट जाएगी, तो यहाँ पे ये ओपन करना पड़ेगा तुम्हें। बाकी इक्वेशन वही है जो हमने cos इनवर्स में cos में लिख ली थी, वही इसमें भी इक्वेशन वही लिखेंगे। मतलब ये अगर x है और ये थी 2 पाई माइनस एक्स और ये x माइनस 2 पाई था, तो वो सेम इक्वेशन है, बस ये पॉइंट हट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका ग्राफ बना दो x बिलोंग्स टू r में क्या हटा देंगे, 2n प्लस 1 ये हटा दो, बाकी ग्राफ सेम। ठीक है, तो ये ग्राफ थोड़ा ध्यान रखना, और भी बन सकते हैं, लेकिन अगर इनको पता है तो अभी दूसरा जो फॉर्मूला और पढ़ते जाएंगे तो उनसे हम लोग और बनाते जाएंगे। इसको जरूर ध्यान रखना कि कब x में ओपन होता है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, इतना ही रखते हैं, देख लेना ग्राफ सही से।